जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर कहा था कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक विकास कार्यों की रफ्तार अधूरी रहेगी। और इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी श्रीनगर में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है और अब जरूरत है एक उचित व्यवस्था और सामान्य माहौल बनाकर राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर राज्य के रूप में उभरे, लेकिन उससे पहले हालात को स्थिर और बेहतर करना बहुत जरूरी है। स्टेट जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को जरूरत है, एक एक बच्चे को जरूरत है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं। 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेटहुड के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने बहुत कष्ट झेले हैं, लोग दूसरों की गलती की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने से पहले एक उचित व्यवस्था बनाना और हालात को सामान्य बनाना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हालात हों, और नॉर्मल हालात के लिए जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे, लेकिन वो हालात नॉर्मल पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के हालात भी मामूल पे आ सकें। और वो सब मिलके आपका और हमारा काम है कि हम वो हालात पैदा कर सकें कि जहाँ बिल्कुल जो नॉर्मल कानून हर जगह जिस तरह चल रहा है उसी तरह कश्मीर में भी चले। इसी के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरा भारत चाहता है कि कश्मीर फिर एक राज्य के रूप में उभरे। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टेटहुड बहाल करना सबकी इच्छा है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा और स्थिरता जरूरी है। हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर को कुछ बहुत ही दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा है। कश्मीर मुल्क की तकसीम के नतीजे में जो नई सूरत हाल बनी, और जिसे मौलाना आजाद ने कहा कि आज की तारीख में मुल्क में मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, कहीं गड़बड़ी भी होती है, लेकिन जब तकसीम हो जाएगी तो आप इसको इस हेट को, इस नफरत की फिजा को, आप ये दूरियों को, दिलों में जो दूरी, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। उसकी कीमत और भी लोगों को अदा करनी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत कश्मीर के लोगों को अदा करनी पड़ी। तो ये एक मखसूस हालात थे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से ही राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग समय समय पर उठती रहती है। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ताजे बयान ने इस मुद्दे को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। लोगों का कहना है कि राज्य का दर्जा लौटने से प्रशासनिक जवाबदेही और विकास दोनों में तेजी आएगी। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाली की चर्चा अब नई राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान ने कहा है कि राज्य का दर्जा तभी बहाल होना चाहिए जब सुरक्षा और सामान्य स्थिति पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। राजनीतिक हलकों में अब इस बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्र आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाली की चर्चा अब नई राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। एक और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे विकास की कुंजी बताया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल आरिफ खान ने कहा कि राज्य का दर्जा तभी बहाल होना चाहिए जब सुरक्षा और सामान्य स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो जाए। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि कश्मीर फिर से राज्य बने, लेकिन पहले हमें जमीन को भरोसे और स्थिरता से सींचना होगा। राजनीतिक हलकों में अब इस बयान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र आने वाले समय में स्टेटहुड की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।